गांवों के लोगों को एक तरफ से दबा करके कुचल करके मार देना चाहिए था। ना जाने अनगिनत लोग गिर करके चोटिल हो रहे हैं और पूरी तरीके से चोटिल हो रहे हैं। ये और आप देख सकते हैं कि ये रास्ता पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया, उस पर प्राइवेट लोगों के तरीके से कब्जा किया गया। अगर इस पर कानूनी कार्रवाई मजबूत होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से उठ करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कूच करेंगे, उनके कार्यालय तक पहुँच करके अपनी बात को रखेंगे, इस पीड़ा को बताने का कार्य। दबंग अंसल कंपनी व भूमाफियाओं के अवैध कब्जे से पीडब्ल्यूडी सरकारी रोड मार्ग बाधित। आक्रोशित समस्याग्रस्त क्षेत्रवासियों ने 30 जून को आंदोलन का किया ऐलान। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के सेवाई बरावना निजामपुर मझीगवा रेलवे क्रॉसिंग से हसनपुर खेवली जो सुल्तानपुर रोड को जोड़ता है, कथित रूप से भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किए जाने से क्षेत्रीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि असल कंपनी के लोगों द्वारा सरकारी चक रोड पर कब्जा कर प्लांट स्थापित कर दिया गया है, जबकि उक्त मार्ग सरकारी अभिलेखों में चक रोड दर्ज है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गंभीर मामले की शिकायत कई बार शासन प्रशासन राजस्व विभाग तथा संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज ग्रामीणों ने 30 जून को बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार तहसील सरोजनी नगर के जिम्मेदार अधिकारियों को एलडीए एवं राजस्व विभाग द्वारा रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके बावजूद सरकारी चक रोड को अवैध कब्जे से मुक्त नहीं कराया जा सका है। ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग निजामपुर मझीगवा रेलवे क्रॉसिंग से हसनपुर खेवली होते हुए सुल्तानपुर रोड स्थित नेशनल हाईवे को जोड़ता है और 3 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। मार्ग बाधित होने से हजारों ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है व आए दिन लोग गड्ढों में गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई कर सरकारी मार्ग को कब्जा मुक्त नहीं कराया तो 30 जून को व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। न्यूज़ 30 डेज की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र पर मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रास्ता है ये मझीगवा क्रॉसिंग है, पीछे जैसा आप देख पाएंगे, और क्रॉसिंग से ये सीधा ये सरकारी रास्ता चकमार्ग आता है और हसनपुर खेवली होते हुए ये सुल्तानपुर रोड को जोड़ता है। यहाँ पर कंपनी के द्वारा जो उनके गुर्गे कह लीजिए, उनके द्वारा यहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है और इस रास्ते को रोक दिया जाता है। जो रास्ता बना हुआ था सरकारी, उस पर आप देख सकते हैं सामने वो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग से आया हुआ ये पूरा रास्ता है जो सीधे फेस में आता था। लेकिन अब बारिश का मौसम आने वाला है और आप देख सकते हैं कि ये रास्ता बिल्कुल बनाया नहीं गया है और कम से कम 3 दर्जन से अधिक गांव इस रास्ते से जुड़े हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आपका बुलडोज़र जगह जगह गरजता है, किंतु क्या ये जो रसूखदार हैं इनके ऊपर गरजेगा? ये जो प्लॉट हैं ये भी गांव वालों का कहना है कि अवैध तरीके से कब्जे किए गए हैं, जो रास्ता सरकारी चकमार्ग उस पर। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो रास्ता है जो अभी तक बना नहीं है और यहाँ पर जेसीबी से एक ही दिन में पूरी तरीके से इस रास्ते को खोदकर फेंक दिया गया। आपको हम दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन इधर आ जाइए, हमारे साथ में कुछ गांव वाले हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। ये वो सरकारी रास्ता है, इधर आ जाइए भाई साहब, इधर आइए कैमरामैन साहब, इधर दिखाइए। ये सरकारी रास्ता है जो यहाँ पर आने के बाद इस क्रॉसिंग से मझीगवा क्रॉसिंग से कनेक्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार कब्जा करके ज़बरदस्ती इसको बनाया गया है और गाँव वाले विवश हैं। जहां सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। कैमरा पर्सन इधर आ जाइए। हमारे साथ में सूरज प्रधान जी हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं और इसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई इनकी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और शायद इस कंपनी वाले ये भली भांत जानते भी। सूरज जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हाथ में हैं, क्या कुछ कहेंगे? अर्जुन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनहित के मुद्दों को लगातार उठाते हैं बाखूबी से और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकारें लगातार आज़ादी के बाद से चाहे जितनी भी आई गई बनी बिगड़ी हैं, जो दोहरा मापदंड है वो आज तक नहीं ख़त्म हो पाया है। सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, आज भी अमीर ज़्यादों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं और एक आम नागरिक जो गरीब है, एक
असहाय व्यक्ति है उसके लिए नियम कानून अलग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस कंपनी को लाइसेंस देने के पहले या तो सरकारों को, गांवों के लोगों को एक तरफ से दबा करके कुचल करके मार देना चाहिए था। उसके बाद जो है सोसाइटी को डेवलप कर देना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरी तरीके से जो है इन लोगों ने नियम कानून को ताक पर रख करके जिस प्रकार से नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये अमीरजादे जो भूमाफिया हैं अंसल के, जिस प्रकार से इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया है और आवागमन में पूरे क्षेत्र को असुविधा हो रही है। इस रोड पर ना जाने अनगिनत लोग गिर करके चोटिल हो रहे हैं और बुरी तरीके से चोटिल हो रहे हैं। ये जो दुख दर्द है, इस दुख दर्द को लेकर के समस्त क्षेत्रवासी मिल करके इसको लगातार इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि बीती 2 जून को इस पर जो है कार्रवाई होनी सुनिश्चित हुई थी, जैसा कि ये टीम गठित भी हुई थी। इसमें कानूनगो थे प्रेम प्रकाश पांडे और लेखपाल ओम प्रकाश गौड़, विनय शुक्ला लेखपाल, अनुपम वाजपेयी लेखपाल और सारांश सिंह लेखपाल। ये 5 लोगों की टीम गठित हुई थी, जो 2 जून को टीम आकर के और इस अवैध प्लाटों को जब तक खाली न करा लेते तब तक के टीम को यहीं पर रुक करके इसको खाली कराना था। इसकी बाकायदे जो है इन्होंने आख्या लगाई है और रिपोर्ट प्रेषित की है। फिर भी आज 2 तारीख की बजाय आज 22 जून हो गई है, आज तक इस पर जो है कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए बड़ा कष्ट होता है कि ये भ्रष्ट सिस्टम है और इस सिस्टम को सुधारने वाली कोई सरकार क्या आपकी नज़र में है? मेरी तो नज़र में अब तक के कोई सरकारें, जब भी मैं तो लगातार लड़ाई लड़ता चला आ रहा हूँ, तब सपा का सरकार था, सपा की शासन थी, तब भी जो है लगातार शिकायत पे शिकायत करता था, तब भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। और आज भी जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आज भी कहने को सरकार है, सरकार कहीं नहीं है, पूरे भ्रष्ट तंत्र की जो है एक बोलबाला है। जितना भी है पूरे सिस्टम की पूरी तरीके से फेलियर है। कहीं पर जो है नियम कानून टिक नहीं रहे हैं, सबके सब ताक पे रख करके और नियम कानूनों की जो है धड़ल्ले से अवहेलना की जा रही है। सूरज जी, जिस तरीके से गांव-गांव मीटिंग चल रही, ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं, वो विवश हैं, आखिर कर ही क्या सकते हैं? कानून के सहारे हैं, लेकिन क्या उनको न्याय मिलेगा? और ये सार्वजनिक तौर पर ये रास्ता है जो अभिलेखों में दर्ज भी है, और आप देख सकते हैं कि ये रास्ता पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया, उस पर प्राइवेट लोगों के तरीके से कब्जा किया गया। क्या तैयारियां हैं 30 जून को जिस तरीके से आप लोग आंदोलन करने के लिए विवश हैं, क्या करें? अभी हम लोगों ने 19 जून को एक तैयारी बैठक की थी यहीं पर, और सभी समस्याग्रस्त क्षेत्रवासी मिल करके यहाँ बैठक किए थे और उसमें जो है यह निर्णय लिया गया सभी समस्याग्रस्त क्षेत्रवासियों के द्वारा कि हम लोग जो है लगातार चिट्ठी पत्री दे करके, शिकायती प्रार्थना पत्र दे करके शिकायतें की हैं, मगर उस पर अभी तक कोई मजबूत कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए सभी ने यह निर्णय लिया है कि आने वाली आगामी 30 जून को एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें जो है सभी समस्त क्षेत्रवासी अपने परिवार के साथ, मैं अपने परिवार के बच्चों सहित, अपने घर के पालतू जानवर सहित इस महाआंदोलन को करने का कार्य करेंगे और यहाँ पर 10 बजे तक इंतज़ार करेंगे। अगर कोई सक्षम अधिकारी आता है तो ठीक है, अगर इस पर कानूनी कार्रवाई मजबूत होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से उठ करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कूच करेंगे, उनके कार्यालय तक पहुँच करके अपनी बात को रखेंगे, इस पीड़ा को बताने का कार्य करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि जो यहाँ के गांव के निवासी हैं, उन्होंने किस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया, और आप देख सकते हैं कि ये रास्ता है और बारिश का समय आने वाला है। अगर समय से सिस्टम से न्याय लोगों को मिले तो शायद कोई बागी ना बने। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया है और अधिकारियों की मिलीभगत से ये कब्जा हुआ है, आपका बुलडोजर जगह पर जाके गरजता है, गलत जगह पर जाकर गरजता है, तो वो गरज यहाँ भी दिखाई देनी चाहिए
क्योंकि लगातार ये आम जनमानस है और आपकी सरकार कहती है कि हम गरीबों के साथ, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। और इसी रास्ते से 3 से दर्जन से अधिक लोग निकलते हैं। ये पूरा वो पुराना रास्ता है जिसको पूरी तरीके से बाउंड्री करके कब्जा कर लिया गया है। और ये वो रास्ता है जैसा आप सामने देख सकते हैं कि इस पर भी कब्जा कर लिया गया है और इस प्लॉट में वो रोड आज भी दर्ज है और दिखाई भी देती है। तो जैसा कि यहाँ पर 30 तारीख को भारी संख्या में यहाँ पर जो गांव के निवासी हैं वो आंदोलन करेंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि आखिर इनको न्याय समय पर मिलता है या नहीं। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 डेज, नमस्कार।